जय मसीह की। मैं बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ रहा था। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। 38 बरस से एक शख्स बीमार था और वो बीमारी की हालत में 38 साल हो गए और वो क्या कर रहा था? वो इंतज़ार ही कर रहा था। यीशु मसीह उधर आए और यीशु मसीह ने पूछा कि तू इतने सालों से, कहता मेरे पास कोई मददगार नहीं है। जब पानी को खुदा का फरिश्ता हलाता है तो मेरे पहुंचने से पहले कोई ना कोई उसमें गिर जाता है पानी में, तो इसलिए मैं पीछे रह जाता। 38 वर्ष इस तरह ही हो गए। यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ, अपना बिस्तर उठा और घर जा। अब जिस दिन यीशु मसीह ने उसे शिफा दी वो सब्बत का दिन था। उसने बिस्तर अपना उठाया, कंधे पे रखा और चल दिया। आगे फकीर फरीसियों ने, यहूदी लीडरों ने घेर लिया, इधर आओ, तुझे नहीं पता आज सब्बत है? उसने कहा, मुझे जिसने शिफा दी है उसने कहा है कि बिस्तर उठा, तो मेरे लिए तो ये उत्तम बात थी कि मुझे 38 साल के बाद किसी ने, 38 बरस के बाद किसी ने कहा उठ और बिस्तर उठा। तो उन्होंने पूछा कि कौन है वो? कहता ये नहीं मैं जानता। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शिफा लेना जानते हैं पर यीशु मसीह को नहीं जानते। तो फिर क्या हुआ? वो आदमी, यीशु मसीह जब दोबारा मिले तो यीशु मसीह ने कहा, दोबारा ये गुनाह ना करना। कौन सा गुनाह? दोबारा ये गुनाह ना करना। कौन सा गुनाह? यीशु मसीह को ना जानने का गुनाह। यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा दफा जो है ना वो सब्बत वाले दिन शिफा दी है। तो इस सब्बत के सबब से यीशु मसीह पर यह फतवा लगा दिया फकीरों फरीसियों ने और उसे कत्ल करने की साजिश और मौका ढूंढते रहे, साजिश करते रहे, मौका ढूंढते रहे कि हम यीशु मसीह को पकड़ें। ये कहने, क्योंकि जो सब्बत को तोड़ता है उसकी सज़ा कत्ल के लायक है, वो अपनी कौम से काट डाला जाए। तो इसी वजह से यीशु मसीह पर यह मुकदमा भी चला, क्योंकि वो यीशु मसीह एक तो वो सब्बत को तोड़ता है, दूसरा वो कहते हैं जब वो शिफा देता है तो वो अपने आप को खुदा ठहराता है कि मैंने ही शिफा दी है, खुदा के बराबर बनाता है और वो अपने आप को खुदा का बेटा भी कहता है। तो ये इस साजिश की वजह से यीशु मसीह पर यह मुकदमा चला। यीशु मसीह आपको बरकत दे और हमें भी यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। यीशु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। बाय।